नमस्कार दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रसोई घर में कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको कभी भी खत्म नहीं होने देनी चाहिए, वरना आपको अपने घर की बरकत पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो आमतौर पर सब अपनी रसोई घर में रखते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपके घर में भी रसोई घर में ये चीज़ें हैं तो इन्हें तुरंत ही वहाँ से बाहर निकाल दें। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वो जगह है जहाँ पर हम सभी का भाग्य तय होता है, घर में सुख समृद्धि वास करती है। कहते हैं रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पांव पर सारने लग जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी खत्म नहीं होने दें। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1, आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे को पूरी तरह से खाली नहीं होने देना चाहिए, उससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। नंबर 2, हल्दी। रसोई के मसालों में शामिल एक हल्दी ऐसी चीज होती है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीज़ों में किया जाता है। ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो ये गुरु दोष के समान माना गया है। गुरु दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में भी आप पिछड़ने लगते हैं। इसलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे में भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे, ना कभी किसी से हल्दी उधार मांगे और ना ही कभी किसी को हल्दी दें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। दोस्तों नंबर 3, चावल। कुछ लोग मानते हैं कि चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसे भूल से भी ना करें। चावल का संबंध शुक्र से माना गया है। शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसलिए घर में चावल को कभी भी खत्म ना होने दें और नया मंगवा लें। दोस्तों नंबर 4, नमक। रसोई में नमक ना हो तो खाना नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी भी खाली ना होने दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। दोस्तों नंबर 5, सरसों का तेल। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब घर में तेल खत्म हो जाता है तभी लोग नया तेल लेकर घर में आते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले ही आप नया तेल खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। सरसों का तेल खत्म होने का मतलब है आपको शनि के कोपभाजन का शिकार होना पड़ेगा। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों के तेल का दान भी जरूर करना चाहिए। रसोई का संबंध घर परिवार की सुख शांति व समृद्धि से होता है।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में कुछ चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक एनर्जी प्रवेश कर सकती है और घर परिवार के वातावरण को दूषित कर सकती है। इससे घर का विकास रुक जाता है, घर में दरिद्रता और कलेश पनपने लगते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि कौन सी वो चीजें हैं जो आमतौर पर हर रसोई घर में पाई जाती हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से यह सही नहीं है। दोस्तों, नंबर 1, रसोई में ना रखें कोई भी दवा। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में भूलकर भी कभी भी दवा नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से पारिवारिक सदस्यों में बीमारी बढ़ने की आशंका होती है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, इनके इलाज में काफ़ी पैसा भी खर्च हो सकता है, जिससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने भी कोई दवा रसोई में रखी हुई है तो उसे रसोई से बाहर कर दें। नंबर 2, गुथा हुआ आटा फ्रिज में ना रखें। कभी कभी लोग रोटी बनाने के बाद बचा हुआ आटा जो गुथा हुआ होता है उसे फ्रिज में रख देते हैं और बाद में फिर उसका यूज़ करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर पर शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कई प्रकार की हानि हो सकती है। नंबर 3, रसोई में ना बनाएं मंदिर। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में भूलकर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्याज और लहसुन को भी तामसिक भोजन के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए रसोई घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे और चटके हुए बर्तनों को रसोई में ना रखें, ना ही इनका इस्तेमाल करें। मान्यता है इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और घर के मुखिया के ऊपर कर्ज और पारिवारिक मतभेद भी बढ़ता है। नंबर 5, रसोई में जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही रसोई में गंदगी और बैक्टीरिया भी पहुंच जाते हैं, जो कि सेहत पर भी प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार ये धन का कारक भी होता है। अगर तवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो यह बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक इसके विपरीत अगर तवे को रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वो घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन तभी जब ये किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इन दोनों ही चीज़ों की साफ सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रसोई में अगर तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत पर खराब असर पड़ता है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई का प्रयोग करें तो जब वह ठंडे हो जाए तो उन्हें तुरंत धोकर सुखा दें। अगर घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हो गए हैं तो इसका मतलब यह है कि घर के बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रभाव के कारण ऐसा होता है। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा ना छोड़ें, उन्हें तुरंत साफ कर लें। सुबह जब पहली बार तवे को गैस पर रखें तो उस पर थोड़ा नमक जरूर डालें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक ज़्यादा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें और ये भी ध्यान रखें कि दोस्तों नमक में हल्दी या मिर्च ना मिला हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हल्दी और मिर्च नमक में मिल जाती है, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। किचन में जो नमक होता है वह बिल्कुल ही ज़्यादा होना चाहिए। तवे पर सबसे पहले जो रोटी बनाएं उसे आप किसी गाय को खिलाएं, ये नियम बना लें। रोजाना ऐसा करें। पहली रोटी गाय को खिलाने से घर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे आप ऐसे रखें कि सबकी नज़र उस पर ना जाए। तवे पर बाहरी नज़र बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखना चाहिए। तवा या कढ़ाई कभी भी उल्टे नहीं रखने चाहिए। उल्टा तवा रखने से घर में घोर संकट और आर्थिक दिक्कतें आती हैं। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनाते हैं उसके दाईं तरफ यानी कि राइट साइड रखनी चाहिए। कभी भी गैस के ऊपर नहीं रखने चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा हटा देना चाहिए।
गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमकाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा आप जितना चमकाएंगे, किस्मत भी उतनी ही निखरेगी। तवा या कढ़ाई कभी भी तीखी या नुकीली चीज़ों से ना खोजें। तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें और ना ही उस पर झूठी चीज़ें रखें। तवा रखने का सही तरीका अब आप जान चुके हैं, इसलिए आप अपनी किस्मत को बनाने के लिए इसे सही तरह से उपयोग करें। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।